तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अब विल एटर्नल एपिसोड 25 की। कंपटीशन वह एंड पे पहुंच चुका होता है। अब सिर्फ 5 कॉम्पिटिटर बचे होते हैं। उन पांचों डिसिपल्स को नंबर दिए जाते हैं ताकि उनके मैच करवाए जा सकें। सारे डिसिपल बाई सेशन की तरफ देख रहे होते हैं और विश कर रहे होते हैं कि इसके पास नंबर 4 हो, क्योंकि जो नंबर 3 होता है वो होता है ग्यू ये शांग का। जब बाई सेशन पर नंबर चेक करता है तो फिर उसका नंबर होता है 5, यानी कि उसे किसी भी फाइट नहीं करनी होती, वो डायरेक्ट सेमीफाइनल में पहुंच रहा होता है। अब कंपटीशन का फर्स्ट मैच स्टार्ट हो जाता है। पहला मैच होता है यी शियांग और गोंगसुन वानर का। शुरुआत में वानर यी शियांग को अच्छे से कंपटीशन दे रही होती है, बट आखिर तक वो नहीं टिक पाती है और वो राउंड हार जाती है। अगला राउंड होता है शांगवान और एक डिसेबल के बीच में। फाइट के दौरान जो शांगवान के फुटस्टेप होते हैं बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, उन्हें कोई भी नहीं देख पा रहा होता। बट जो शाओ वजन होता है वो उसे आसानी से देख पा रहा होता है। और कुछ ही देर बाद शांगवान भी वो राउंड जीत जाता है। अब सिर्फ 3 लोग बचे होते हैं उस कंपटीशन में, शांगवान, ये शियांग और बाइशाशॉन। जो साउथर्न साइड के डिसिपल होते हैं वो नॉर्थन साइड के डिसिपल से बोल रहे होते हैं कि इस बार की कंपटीशन में टॉप 3 में से हमारे 2 डिसिपल हैं। ये बात सुनकर नॉर्थन साइड के डिसिपल को गुस्सा आ जाता है और वो बोल रहा होता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे कितने डिसिपल हैं, बट वो सारे ये शियांग के सामने हार जाएंगे। और कुछ ही देर बाद पहले मैच का अनाउंसमेंट होती है और पहला मैच होता है शांगवान और बाइशाशॉन के बीच में। जैसे ही बाइशाशॉन एरेना में पहुंचता है तो फिर शांगवान से गुस्से से देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि आखिरकार मुझे तुमसे फाइट करने का मौका मिल गया। शांगन अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है तो फिर जितने भी डिसेबल होते हैं वो सारे शांगन को सपोर्ट कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि बाय शोचन ये मैच हार जाएगा। ये सब देखने के बाद बाय शोचन शांगन से बोल रहा होता है कि हम दोनों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इस वजह से मैं फ़ाइट नहीं करना चाहता हूँ तुमसे। असल में हमारी साइड का एनिमी है नॉर्थ साइड, तो फिर मैं इस मैच को गिव अप करना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें चांस दे सकूँ। फिर शाओ वचन वो मैच गिव अप करने जा रहा होता है, तभी शांगन उस पर हमला कर देता है और बोल रहा होता है कि मैंने इतनी ट्रेनिंग इसलिए नहीं ली है कि मैं तुमसे ना लड़ूँ। बाय सेशन शांगुन से बोल रहा होता है कि मैं सिचुएशन को समझ रहा हूँ, इस वजह से मैं गिव अप करना चाहता हूँ और तुम्हें मौका देना चाहता हूँ। सारे डिसेबल शांगुन पे हंस रहे होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि बाय सेशन जानबूझकर हार मार रहा है क्योंकि उसे दया आ रही है शांगुन पर। इस वजह से शांगुन का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो शाओ वचन पे हमला कर देता है, बट शाओ वचन की जो बॉडी होती है वो एटर्नल होती है, इस वजह से उसे कुछ भी नहीं होता है। ये सब देखने के बाद जो नॉर्थ साइड के एल्डर होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि शांगुन ने स्वॉर्ड स्पिरिट बॉडी को मास्टर कर लिया है, बट इसके बावजूद भी वो बाय सेशन को हर्ट नहीं कर पाया है। शांगवान बाय सेशन से बोल रहा होता है कि तुम बहुत ही बुरे पर्सन हो क्योंकि जो तुम्हारे पेरेंट्स थे वो बहुत ही इनकम्पिटेंट थे, और आज मैं तुम्हें इस बात के लिए सबक सिखाऊंगा। अचानक से वहाँ पर कई सारी स्वॉर्ड आ जाती हैं और वो सारी स्वॉर्ड बाय सेशन की ओर जा रही होती हैं और उस पर अटैक कर रही होती हैं। बाय सेशन अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो अपनी मॉम और डैड का नाम ले रहा होता है। इसके बाद वो अपनी मॉम के बारे में सोचने लग जाता है। जो टेक्निक शांगुन यूज़ कर रहा होता है उस टेक्निक का नाम होता है 10 सेकंड मास्टर टेक्निक, और वो बहुत ही डेडली टेक्निक होती है। पीक मास्टर मी शांग अंकल ली से बोल रही होती हैं, लगता है कि शांगवान शाओ वचन को मारना चाहता है, तुम उसे रोकते क्यों नहीं हो? तो फिर अंकल ली कुछ भी नहीं बोल रहे होते। अचानक से शाओ वचन अपनी आंखें खोल लेता है और जितनी भी स्वॉर्ड उस पर लग रही होती हैं उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता शाओ वचन पे, और वो शांगन की ओर बढ़ रहा होता है। शाओ वचन बोल रहा होता है कि तुमने मुझ पर अटैक किया और तुम साउथ स्टेट में नंबर 1 डिसेबल बनना चाहते हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट तुम्हारे पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट कर सको। इसके बाद जितनी भी स्वॉर्ड वहाँ पर होती हैं उन सबको वो ब्रेक करता है और शांगोन के पास जाकर उसे एक पंच मार देता है। शांगोन उसी पंच के दौरान उस एरिया से बाहर चला जाता है। शांगवान नॉकआउट हो जाता है और बायसेचुन को राउंड जीत जाता है। जैसे ही बायसेचुन खुश हो रहा होता है तभी वहाँ पर येशिंग आता है और वो उस पर हमला कर देता है। बायसेचुन के ऊपर उसका ही स्टैचू गिर जाता है, तो फिर नॉर्थ साइड के डिसेबल बोल रहे होते हैं कि इस साल का मैच भी हम ही जीत गए हैं। वानर सबसे बोल रही होती है, मुझे पता था कि इस राउंड में यही होगा, बायसेचुन नहीं जीत पाएगा येशिंग से। फिर अचानक से येशिंग की तरफ एक स्टोन आ रहा होता है और येशिंग उसे पकड़ लेता है। वो स्टोन फेंका होता है बायसेचुन ने और वो अभी बिल्कुल ठीक होता है। बायसेचुन बोल रहा होता है, मुझे पता है कि तुम नॉर्थ साइड में नंबर 1 हो, बट तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो फिर ये इतना आसान नहीं होगा। ये शिंग बायसेचुन से फाइट करना स्टार्ट कर देता है और वो सिर्फ अपने 6 लेवल की कल्टीवेशन यूज़ कर रहा होता है और बायसेचुन को बुरी तरीके से पीट रहा होता है। फिर बायसेचुन एक जगह पर जाकर रुक जाता है और वो येशिंग की तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि इस बार मैं तुम्हारी मूवमेंट देख पाऊंगा। फिर वो कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करता है। उसके बाद वो जैसे ही आंखें खोलता है तो फिर वो येशिंग को ढूंढ लेता है और वो अपनी टेक्निक थ्रोट क्रशिंग ग्रिप इस्तेमाल करता है। इस टेक्निक की वजह से येशिंग के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है, तो फिर वानारी देखकर चौंक जाती है और बोल रही होती है कि पहली बार हुआ है किसी स्टूडेंट ने येशिंग को हर्ट किया है। वानर का भाई बोल रहा होता है, मुझे नहीं लगता है कि येशिंग अब बायसेचुन को जिंदा छोड़ेगा। फिर ये शिंग बायसेचुन के खिलाफ अपनी सोल स्प्लिटिंग टेक्निक यूज़ करता है, बट बायसेचुन उससे आसानी से बचने में कामयाब हो जाता है। तो फिर ये देखकर एल्डर चौंक जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो बायसेचुन का लेवल है वो बहुत ही कम है ये शिंग से, और वो उसकी टेक्निक से निकल पाया है, बहुत बड़ी बात है।
येशिंग मुस्कुरा रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, तो फिर इस वजह से तुम्हें मेरी टेक्निक को फील करना होगा। इसके बाद येशिंग स्काई की ओर जा रहा होता है और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल हैंड आ जाता है। वो हैंड बाईशंचर की ओर बढ़ रहा होता है। तभी बाईशंचर की आंखों के सामने वो पैटर्न आ रहा होता है जो कि उसने स्क्रॉल में देखा होता है। बट वो टेक्निक को यूज़ नहीं करता, बल्कि वो वहाँ पर अपने उस ट्राइपॉड को लेकर आता है ताकि वो उस हाथ को रोक सके। एल्डर सबसे बोल रहे होते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये ट्राइपॉड येशिंग की टेक्निक को रोक पाएगा ज़्यादा देर तक। बाईशंचर के ऊपर स्पिरिचुअल प्रेशर काफ़ी बढ़ता जा रहा होता है। तभी अचानक से वो अपना एक पैर पीछे लेता है और अपनी टेक्निक का यूज़ करता है जिसका नाम होता है ओशन एलिफेंट ड्रैगन। उस टेक्निक का स्क्रॉल अंकल ली ने उसे दिया होता है। जैसे ही वो ये टेक्निक को यूज़ करता है तो फिर अंकल ली देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। फिर वहाँ पर येलो कलर का एक बहुत बड़ा ड्रैगन आता है और वो ट्राइपॉड को सपोर्ट कर रहा होता है। इस वजह से येशिंग को भी अपनी पूरी पावर यूज़ करनी पड़ती है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वहाँ पर स्मोक से आता है तो फिर स्मोक से बाहर निकलता है येशिंग। वहाँ पर शाओमी मैच देख रही होती है। जब बाईशेचुन वहाँ से बाहर नहीं निकलता तो फिर वो रोने लग जाती है।